आगे लिखा गया ही हैड 7 चिल्ड्रन, उनके क्या थे 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डाटा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सारा प्रश्न यहां से आपको मैच करेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं, यही फायदा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि तक आपने क्या किया, अंग्रेजी की बिल्कुल तैयारी नहीं किया और आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में 70 नंबर ला, आपको क्वेश्चन आंसर पे कमांड बनाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए जो शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में क्या करूंगा, आपको जो सप्लीमेंट्री में जितने भी आपके चैप्टर है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि सप्लीमेंट्री में आपको ये 6 चैप्टर पढ़ना है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने क्या किया, इन 6 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है और यहां पे मैं सबका उत्तर बताऊंगा और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, सभी प्रश्नों का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आप क्या करते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अभी तुरंत का तुरंत क्या होगा, जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उनका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे वैसे आप लोग छाप के आएंगे और पूरा का पूरा नंबर क्या होगा आपको मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने क्या किया, प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 30 से 40 वर्ड में आते हैं सबको मैंने करा दिया है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्न आपको क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चैप्टर वाइज मैंने क्या किया है, पीडीएफ नोट अपने ग्रुप में डाल दिया। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ग्रुप ज्वाइन के लिए आपको भी पीडीएफ नोट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी आपको प्रश्न समझ में आएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला चैप्टर हमारा मिलेगा सप्लीमेंट्री में, वो चैप्टर आपका है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें एक डॉग रहता है ट्रिकी, उसी के बारे में क्या है स्टोरी है। तो देखिए इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, मतलब ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। तो यहां पे देखिए उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे। देखिएगा एक ही मात्र रास्ता कि ट्रिकी को क्या किया जाए, उस घर से अलग कर दिया जाए, उसके मालकिन से क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए ताकि वो क्या हो सके, सेव हो सके। आप जानते हैं कि जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो वोमिटिंग था, क्योंकि उसने अधिक खाना खा लिया था और उसकी वजह से वो क्या कर रहा था, उल्टी कर रहा था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई उसको बचाने का एकमात्र तरीका क्या था कि उसको क्या किया जाए, टेक हिम अवे, उसको क्या किया जाए, दूर कर दिया जाए। आगे लिखा हुआ है व्हेन मिस्टर हैरियट was about to take him to his surgery for treatment, मिस्टर पंफरे स्टार्ट वेलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिस्टर हैरियट रहते हैं was about to take him, उसको क्या करने वाले, ले जाने वाले होते हैं। तो his surgery, to his surgery उसकी सर्जरी के लिए, for treatment मतलब इलाज के लिए। देखिए जो मिसेज क्या होती है, पंफरे होती है, स्टार्ट वेलिंग मतलब रोना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे इसका आंसर मेन यही है, पहला वाला लाइन क्या इसका मेन आंसर है। लेकिन देखिएगा जब आपसे बोलेगा कि 30 से 40 वर्ड में लिखना है तो आपको क्या करना है, ये तो लाइन लिखना ही है, साथ में साथ क्या करना आपको, थोड़ा सा और भी क्या करना आपको, बढ़ा चढ़ा के लिख देना। तो मेन लाइन यही है, इसको याद करिए, बाकी अपने तरफ से लिख देंगे, आपको क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तरीका सीखिए कैसे आपको आंसर लिखना है, मेन जो आंसर उसको याद करना है। ये लाइन आप याद करिए, यहां से लेके यहां तक लाइन इसका मेन आंसर है और आपको अपने तरफ से क्या करना है, थोड़ा सा लाइन बढ़ा के क्या करना है, इसको लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा 30 से एकदम 40 ही हो, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 40 होता है, इस तरह से हमारे पास वर्ड हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आया। आई होप आपको हिंदी में भी समझ में आ गया होगा। अगर स्टोरी को पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसी चैप्टर का देखिए एक और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 2 है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, मतलब उस डॉग ट्रिकी के प्रति डॉक्टर का कैसा व्यवहार था। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स ट्रिकी वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग। देखिएगा जो उनका बिहेवियर था, डॉक्टर साहब का बिहेवियर था उस कुत्ते के प्रति क्या था, बहुत ही दयालुता का व्यवहार था और क्या था, देखभाल करने वाला क्या था, व्यवहार था। यानी उसके प्रति मतलब अच्छा सोचते थे, उसका देखभाल करना वो चाहते थे। ये हो गया। दूसरा लाइन दिया गया है कि द डॉक्टर ट्राई टू हेल्प द डॉग इन एनी पॉसिबल वे बाय एडवाइस और बाय एडमिटिंग हर इनटू ए हॉस्पिटल। देखिएगा तब डॉक्टर साहब क्या चाहते थे, हर तरफ से कोशिश किए, क्या, हेल्प द डॉग, उस कुत्ते की सहायता करने के लिए इन एनी पॉसिबल वे, मतलब जितना उनसे हो सकता था उतना क्या करते हैं, उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि वे बाय एडवाइस मतलब उसे सलाह देकर और बाय एडमिटिंग हर इन ए हॉस्पिटल, उसको अपने हॉस्पिटल में भर्ती करके उसको सलाह देकर या उसके सलाह के द्वारा क्या करते हैं, मतलब उसके जितना हो सकता है उतना हेल्प करते हैं। आगे लिखा गया है ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट
क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब थे बहुत ही क्या थे, कठोर थे। लेकिन यहाँ पे बता रहा है बट मतलब लेकिन बट ऑल टुगेदर काइंड एज ही केयर्ड अबाउट द डॉग, मतलब क्योंकि वो उस कुत्ते का क्या करते थे, मतलब परवाह करते थे, इसलिए क्या थे मतलब उसके साथ बहुत दयालुतापूर्वक क्या करते थे, व्यवहार करते थे। आगे लिखा हुआ है एंड हेल्प हिम इन द ईच स्टेप, यानी हर स्टेप में क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, हर जगह क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका आंसर अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ नोट इसका मिल जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न था हमारा, किससे था, ये दोनों प्रश्न किससे था, जो हमारा पहला चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से था। चलिए आगे आपको बता दें, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कराऊंगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, एक एक प्रश्न आपको समझा के बताऊंगा, बिल्कुल आपको प्रश्न क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे इस वीडियो को, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी आपके प्रोज हो और सप्लीमेंट्री जो उसको लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्नों का भी मैं क्या करूंगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इन्हीं प्रश्नों को क्या कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको तैयार कर लीजिए, यही से क्या होंगे, प्रश्न आएंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आता है। तो देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न लिया गया, ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी, उससे लिया गया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इससे बाहर क्या होगा, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दिया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाई इट वाज नॉट ए इजी टास्क टू रोब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरि सिंह। देखिए यहाँ पे बता रहे भैया जो हरि सिंह थे उनको क्या होता है, क्यों कठिनाई होता है, क्यों इजी नहीं होता है, मतलब अनिल को क्या करना, मतलब ठगना या लूटने में। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी टू रोब अनिल। यहाँ पे लिख रहा है कि अनिल को क्या करना, लूटना हरी के लिए क्या था, बहुत ही कठिन था। क्यों, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। कह रहा है कि अनिल क्या था, सबसे मतलब क्या था, ट्रस्टिंग मतलब होता है यहाँ पे विश्वास पात्र क्या था, व्यक्ति था। इसके पहले मतलब हरी से जो भी प्रश्न मिला था उनमें से सबसे मतलब विश्वास पात्र कौन सा व्यक्ति था, अनिल था। आगे बता रहा है कि ही वॉज रियली सिंपल एंड काइंड, वास्तव में वो क्या था, यहाँ पे साधारण था और क्या था, दयालु था। हरी न्यू डेट लॉस ऑफ मनी विल नॉट इफेक्ट, हरी जानता था कि क्या करता है, मतलब अनिल को अगर पैसे की घाटा होता है, वहां पे क्या होता है, नुकसान होता है, तो क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। बट मतलब लेकिन द लॉस ऑफ ट्रस्ट विल मेक हिम सैड, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं, क्या करेगा, वो उदास हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर स्टोरी पढ़े होंगे ना तो यहाँ पे 100% चीजें आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर बढ़िया से आपको नंबर पाना अंग्रेजी में, तो आप क्या कीजिए, जितना भी स्टोरी आपके सिलेबस में, सभी स्टोरियों को एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, ताकि आपको आंसर लिखने में क्या हो, आसानी हो। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं जहां तक हो सकता है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसको मैं लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ क्या करूं, समझा दूं, ताकि आपको आसानी से ये प्रश्न याद हो जाए। अगर पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 4 नंबर का प्रश्न। जो चौथा नंबर का हमारा प्रश्न है, इसी चैप्टर से लिया गया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, मतलब जो अनिल कैसे रहता था, क्या काम करता था, उसके क्या करना है, तरीके को हमें बताना। तो इसका उत्तर देखिए, लिखा गया है अनिल मेड ए लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन, मतलब उसका काम क्या था, वो क्या करता था, मतलब मैगजीन को क्या करता था, लिखता था, पत्रिकाओं को लिखता था। लिखा गया है ही वुड मेक मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो क्या करता था, पैसे बनाता था फिट्स और स्टार्ट के द्वारा। और यहां पे बता रहा है कि 1 वीक ही वुड बी बारो एंड नेक्स्ट वीक लेंडिंग, क्या करता था, एक हफ्ते क्या करता था, उधार लेता था और अगले हफ्ते क्या करता था, उसको चुकाता था। आगे लिखा हुआ ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, मतलब अगले चेक के लिए क्या करता है, वो चिंतित रहता है। लेकिन जैसे क्या होता है, वो चेक मतलब क्या होता है, आता है, तुरंत एक करने लगता है, सेलिब्रेट करने लगता है, खुशियां मनाने लगता है। ये इसका क्या था, आंसर था। आई होप ये चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। एक एक चैप्टर का मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है। अगर हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं आपको न समझ में आंसर, तो इसको अपने तरफ से देख सकते हैं। लेकिन आप जो प्रश्न मैं बता रहा हूं इसको क्या करना, आपको टिक कर लेना है, लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, पीडीएफ ले लेना है। यही प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आपको करा देते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। देखिएगा 5वां नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये 5 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपको लिया गया है जो तीसरा चैप्टर आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे लिया गया है। तो यहां पे देखिएगा क्या पूछ रहा है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मिसेज हॉल। कह रहा है कि जो ग्रिफिन होता है कैसे क्या करता है, मिसेज हॉल से अपने आप को बचाता है। तो यहां पे देखिएगा आंसर लिखा गया है ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस। देखिएगा
ग्रिफिन गॉड फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला हो जाता है विथ किसके साथ, मिसेज हाल से। क्यों आग बबूला हो जाता है, तो यहाँ पे बताया है कि उसने क्या किया था, उसकी मनी को चुरा लिया था और क्या हुआ था, उसके किराए को भी क्या किया था, इन्होंने नहीं दिया था, इसलिए क्या होता है ये आग बबूला हो जाता है। एंड ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, अपने पट्टियों को क्या करता है, फेंक देता है, अपने चश्मे को फेंक देता है। एंड बीकेम इनविजिबल, और क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। ही हिट एवरीवन, वो क्या करता है, प्रत्येक चीज को क्या करता है, धक्का मार देता है। एंड स्केप्ड फ्रॉम देयर, और वहां से क्या होता है, गायब हो जाता है। तो यही क्या था, इसका उत्तर था। इस प्रकार क्या होता है, ग्रिफिन क्या करता है, मिसेज हाल से अपने आप को क्या करता है, बचाता है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है, मैंने कोशिश किया है कि इन आंसरों को 30 से 40 वर्ड में लिखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डेली में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न भेज रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ये पहली बार मैं तैयारी नहीं करा, और इसके पहले भी मैंने तैयारी करा था और मेरे चैनल से पढ़ के काफी लोग का 95% से ऊपर नंबर आया था। अगर इस चैनल से बने रहेंगे तो आपको फ्यूचर में भी फायदा होगा, क्योंकि मैं क्लास 11th और 12th का भी क्लास चलाता हूं और आपको अप्रैल से क्या होगा, नए क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आपके लिए सामने लेके आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न भी क्या किया गया, उसी चैप्टर से लिया गया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट ये दिया गया है। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हाल, जो मिसेज हाल का जो फर्नीचर होता है उसमें क्या विचित्र बातें होती है, यहाँ पे लिखा गया है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, एक एक चीज आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मिसेज हाल वेंट टू सी द इनविजिबल मैन इन हिज रूम। देखिएगा लिखा हुआ है, जब मिसेज जो हाल रहती हैं वो क्या करती हैं, जब अपने रूम में उस इनविजिबल मैन को देखने जाती हैं तो क्या होता है, सी फाउंड द बेडरूम चेयर बिकम एलाइव, मतलब वो पाती हैं कि जो बेडरूम का जो चेयर होता है वो जिंदा हो जाता है, यानी उसमें हलचल होने लगता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो क्या रहता है, हवा में उड़ने लगता है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट इनटू हर, और वो क्या होता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। आगे लिखा हुआ है देन द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, और क्या करता है, जो चेयर रहता है क्या करता है, उनकी पत्नी और हस्बैंड को यानी पति पत्नी को क्या करता है, वो रूम से बाहर धक्का देने लगता है। और आगे लिखा हुआ है सी फेल्ट दैट स्पिरिट हैव इंटर इनटू हर फर्नीचर एंड सी बिकम हिस्टेरिकल। यहाँ पे बता रहा है कि उनको लगता है कि इस चेयर के अंदर क्या किया है, कोई स्पिरिट मतलब आत्मा घुस गया है, और बिल्कुल क्या होती है, वो परेशान हो जाती थे और बिल्कुल क्या करती है, वो परेशान हो जाती है, डर जाती है। यही क्या था, इसका उत्तर था। आसानी से आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये जो आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें रिचर्ड ई ब्राइट रहते हैं, यही क्या है, चैप्टर है। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इन हिज चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई जो रिचर्ड ई ब्राइट रहते हैं उनका बचपन कैसा रहता है, वो किस प्रकार के बालक रहते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा आपके सामने लिखा गया है, he was a curious child राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। देखिएगा स्टार्टिंग से ही क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। क्यूरियस मतलब उत्सुक रहते हैं, हर एक चीज की जानने की क्या रहती है, उनके अंदर इच्छा होती है। आप लोग जितने साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, हर एक साइंटिस्ट क्या होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहता है, और वही स्टूडेंट क्या होता है, आगे बढ़ता है। वही स्टूडेंट क्या होता है, अपने जीवन में सफल होता है। वही स्टूडेंट क्या होता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक चीज जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। तो इसी तरह के ये भी बालक थे। आगे लिखा हुआ है कि ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई इन हिज चाइल्डहुड। वो बचपन में क्या करते हैं, बटरफ्लाई को मतलब इकट्ठा करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। एंड बाय द टाइम ही इज इन द सेकेंड ग्रेड ही हैड ऑलरेडी गेदर ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन हर होम टाउन। और देखिएगा वो क्या करने लगते हैं, जब ये सेकेंड क्लास में रहते हैं, दूसरी कक्षा में रहते हैं, तो ये 25 प्रकार की मतलब तितलियों की प्रजातियों को क्या करते हैं, अपने होम टाउन में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है आल्सो ही कलेक्टेड क्वाइंस फोसिल्स एंड रॉक्स। ये क्या करते हैं, मतलब सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। फोसिल्स मतलब होता है जीवाश्मों को इकट्ठा करते हैं, रॉक्स मतलब चट्टानों को इकट्ठा करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो आई होप आपको ये भी 7 नंबर का भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊं, थोड़ा सा मैं 100% एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कम ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो, चूंकि मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लिया है। तो चलिए आपको ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, मुझे लिखना पड़ता है, क्वेश्चनों को ढूंढना पड़ता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार मैं लॉन्ग प्रश्नों को लिख के लाऊंगा और उनका एक एक हिंदी अर्थ आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चनों को आपको याद करना है, कैसे लिखना है। तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लॉन्ग आंसरों को भी क्या कर सकूं, आपको तैयार करा दूं। अगर आपने प्रोज के क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है शॉर्ट वाला, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। मैंने प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबका डाल दिया, एमसीक्यू का भी डाल दिया, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आपके सामने आ रहा है 8 नंबर का प्रश्न।
देखिए सुनिए, ये जो 8 नंबर का प्रश्न दिया गया ये आपके चैप्टर से दिया गया। जो 5 नंबर का चैप्टर है द नेकलेस वाला उससे लिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न उठाएगा तो यही उठाएगा। यहाँ पे दिया गया है वाई मटिल्डा बॉर्डर द नेकलेस, मतलब वो नेकलेस को क्या करती है, उधार क्यों मांगती है। तो इसका उत्तर देखिए आपके सामने लिखा गया है, मटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी। उसे क्या करना था, पार्टी को अटेंड करना था और वहां पे जाना था। और आगे लिखा गया है सी हैड नो ज्वेल्स, उनके पास कोई भी आभूषण नहीं थे, टू बियर मतलब पहनने के लिए, सो सी हैड टू बोरो द नेकलेस, इसलिए क्या करते हैं वो नेकलेस को मांगती है। अगर प्रश्न का उत्तर आपको छोटा लगेगा तो अपने तरफ से कुछ लाइन इसमें क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। मैंने कोशिश किया कि प्रत्येक चैप्टर के 2 से 3 प्रश्न लिए हैं। और देखिएगा बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से जो भी मैं बता रहा हूं उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन उठाएगा तो जो मैं बता रहा हूं वही आएगा। तो 100% यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी लॉन्ग प्रश्नों का वीडियो क्या करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रश्न ही नहीं बताऊंगा, साथ ही में साथ इसका उत्तर भी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है, व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डास अनहैप्पीनेस, मतलब मटिल्डा के अनहैप्पीनेस मतलब खुश न होने का क्या रीजन था। तो यहाँ पे उत्तर आपको लिखा गया है, देखिएगा ये थोड़ा सा मतलब बेंट लिखा गया है, तिरछा लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नो डाउरी, नो होप, नो मीन्स ऑफ कमिंग नोन। देखिएगा उनके पास क्या था, कोई भी मतलब क्या था, रीजन नहीं था, कोई भी क्या था, उनके पास आशा नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, इसीलिए वो क्या रहती थी, उदास रहती थी। यहाँ पे लिखा गया सी वाज ए प्रेटी वुमन, मतलब वो एक क्या थी, सुंदर औरत थी। एंड सी फेल्ट दैट सी वाज बॉर्न फॉर ऑल लग्जरी, उनको महसूस होता था कि उनके पास सब कुछ था। देखिएगा उनके पास सब कुछ था, वो सुंदर थी, फिर भी क्या रहती थी, उदास रहती थी। सी विश टू मैरी ए रिच पर्सन बट सी वाज अनलकी। देखिएगा उनका जो इच्छा था वो चाहती थी मतलब एक रिच पर्सन से, मतलब अमीर आदमी से शादी करना, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। बिकॉज सी वाज बर्न इन ए पुअर फैमिली, देखिएगा उनकी जो इच्छा थी वो चाहती थी हम लग्जरी की लाइफ जिए, उनका मतलब होप बहुत बड़ा बड़ा था और इसीलिए क्या करती है मतलब एक रिच पर्सन से शादी करना चाहती है। ना ही आप अपनी इच्छा को बढ़ाएंगे, आप करेंगे खुश नहीं रहेंगे। आप कम ही इच्छा करिए जो आपसे पूरा हो सके, जो आपकी फैमिली पूरा कर दे। लेकिन याद रखना है कि कभी भी टारगेट बड़ा बनाना चाहिए। इच्छा अलग चीज है, टारगेट अलग चीज है। किसी भी प्रश्न में कोई गलती मुझसे हो गया होगा तो प्लीज आप लोग माफ करिए। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं फास्ट समझा रहा हूं ताकि आपको कम समय में वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूं। तो क्या नेकलेस वाले चैप्टर से 2 प्रश्न मैंने करा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि 8 नंबर प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न क्या था, उसी चैप्टर था। चलिए आपके सामने लेके आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लास्ट वाला है, भोली वाला जो चैप्टर है उससे हम क्या करते हैं आपको प्रश्नों को लेके आते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिए ना आपके सामने 10 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये जो 10 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर भोली है उससे लिया गया है। प्रश्न बोल रहा है कि डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, रामलाल के परिवार के बारे में क्या करना आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है रामलाल वाज ए नंबरदार, रामलाल क्या थे, एक नंबरदार थे, ठीक है ना। एंड कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए क्या करते थे, और रेवेन्यू को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। जो कर था, जो पैसा था उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। फ्रॉम द विलेज मतलब गांव के वो क्या थे, नंबरदार थे और इनका काम था कि सरकार के लिए रेवेन्यू को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जो भी टैक्स था, जो भी पैसा था उसको इकट्ठा करते थे। आगे लिखा गया ही हैड 7 चिल्ड्रन, उनके क्या थे, 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा प्रश्न यहां से आपको मैच करेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं, यही फायदा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछ देगा हाउ मेनी डाटा हैड रामलाल, रामलाल के पास कितनी बच्चियां थी, कितनी पुत्रियां थी, 4 थी। कितने लड़के थे, तो 3 थे। ये इनका पद क्या था गांव में, नंबरदार थे। ये भी प्रश्न यहां से उठा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 लोग थे, 3 इनके लड़के थे और 4 क्या थी, लड़कियां थी। यहाँ पे बता रहा है कि राधा द इल्डेस्ट गर्ल, देखिएगा ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाई इल्डेस्ट गर्ल कौन थी, सबसे बड़ी लड़की कौन थी, राधा थी सबसे बड़ी लड़की। वाज मैरिड, जो क्या थी, शादीशुदा थी। मंगला वाज द सेकंड डॉटर, सेकंड डॉटर इनकी क्या थी, मंगला थी। और सबसे छोटी क्या थी, भोली थी। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन है कि वीडियो मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से दिया गया है। यहाँ पे दिया गया हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, मतलब पहला दिन स्कूल में कैसा रहा था, इसका देखिएगा ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, हर टीचर इज काइंड एंड
फ्रेंडली टुवर्ड्स हर। जो दिन रहता है ना, उसका जो फर्स्ट डे रहता है, वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं भाई, खुश रहती है कि उसके जो टीचर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, वो क्या होते हैं, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, और उसके प्रति क्या होता है, मित्रता पूर्वक क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसीलिए इंजॉय करते हैं। आगे लिखा गया है, सी इज ग्लेड टू सी मेनी गर्ल्स ऑफ हर ऑन एज देयर। वहां पे क्या करते, अपने उम्र के बहुत सारी लड़कियों को देख के क्या होती है, वो खुश होती है। ग्लेड में होता है खुश होना, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि सी इवन होप दैट वन ऑफ देम माइट बिकम हर फ्रेंड। मतलब वो आशा करती है, वो इच्छा करती है, वो क्या करती है, कामना करती है, तो उनमें से कोई क्या हो जाए, उसकी एक क्या हो जाए, फ्रेंड बन जाए, ताकि और अच्छे से वो रह सके। आगे लिखा गया है कि सी इज फैसिनेटेड बाय द कलर्स ऑफ द पिक्चर्स विच वर हंग ऑन द वॉल। वॉल पे क्या होता है, बहुत सारे मतलब तस्वीर लगे होते हैं, चित्र लगे होते हैं, क्या होती है, उसको देख के क्या होती है, बहुत सारी खुश होती है। काऊ रहता है, पैरेट रहता है, ऐसे बहुत सारे फिगर रहते हैं, जिसको देख के वो लड़की क्या होती है, खुश होती है। यही हमारा क्या था, आपके सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जितना भी 6 चैप्टर थे, सबका इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक चैप्टर से मैंने कोशिश किया है कि 2 प्रश्न बताने के लिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूटे। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ समझने के लिए मिला होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत जल्द मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्ग प्रश्नों का मतलब वीडियो मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। और एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट में कर दीजिएगा, एक बार लिख दीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चनों का आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर आपको समझ में आया होगा, आप चाहते हैं कि ऐसा मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लॉन्ग प्रश्न लिख दीजिएगा। प्रोज का और सप्लीमेंट्री का लॉन्ग प्रश्नों का वीडियो आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।